माँ बनने की चाह को लिखकर या बोलकर बता पाना बहुत मुश्किल है। इसको तो बस महसूस किया जा सकता है। औरत तो अपने परिवार को अपना सब कुछ दे बैठती है। अब अगर बदले में उसको अपने लिए कुछ वक्त मिल सके, तभी तो वो खुद के लिए कुछ कर सकेगी। किचन में रहकर वो खुशी खुशी परिवार को परोसेगी, लेकिन बस किचन में ही रह जाए, ये भी कहाँ तक ठीक है? जेमिनी कुकिंग ऑयल एग्रीज विद दिस थॉट, और हमारा भी यही मानना है कि जब एक औरत किचन से वक्त बचा पाएगी, तभी बना सकेगी खुद के लिए एक और पहचान। आज की हमारी जो मेहमान है, उनका सफ़र काफ़ी रोचक और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है। पल्लवी चतुर्वेदी, ओनर ऑफ कोर्टयार्ड मेमोरीज, जिनका मानना है कि खाना जितना शुद्ध होगा, उतने हम निरोगी और सक्रिय होंगे। इससे पहले कि हम उनको यहाँ बुलाएं, आइए थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो साथ ही एक माँ भी पैदा होती है। माँ बनते ही मेरी जिंदगी बस उस नन्ही सी जान में सीमित होकर रह गई जो मेरी गोद में थी। मैंने लाइफ में जो भी किया बहुत फोकस से किया, और अब जब मैं माँ बनी तो मैंने इस किरदार को भी पूरी शिद्दत से निभाना चाहा। इसलिए माँ बनने के बाद मैंने फिर जॉब नहीं की, बस अपने बेटे को पालने पोसने में लग गई। मैं हूं पल्लवी और ये है मेरी कहानी। मेरा बेटा 8 महीने का था जब मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। मेरे छोटे से बच्चे को लंग इन्फेक्शन हो गया था और उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। तब मेरे अंदर की माँ ने ठाना कि मैं अपने बच्चे को ट्रेडिशनल मेथड से ठीक करूंगी। बस इस तरह कोर्टयार्ड मेमोरीज का जन्म हुआ। देसी नुस्खे जिनका वजूद खत्म होता जा रहा है, उनकी अहमियत को जाना। मुश्किल ज़रूर था एक छोटे से बच्चे को बड़ा करना और साथ ही एक नए वेंचर को सींचना, पर जो मैंने हासिल किया मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, अपने लिए और दूसरी माँओं के लिए। माँ और दादी की बरसों पुरानी रेसिपीज काम आई। अकेले हल्दी और अदरक से ही हम कितने इम्यून और हेल्दी रह सकते हैं, ये अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। आज कोर्टयार्ड मेमोरीज उन माँओं का संगठन बन गया है जो बाकी माँओं तक ये ट्रेडिशनल फायदे पहुंचाना चाहती हैं। ओके, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, पल्लवी चतुर्वेदी। आपकी रियल लाइफ स्टोरी इतनी कमाल है कि आई थिंक जो हमारे फिल्मों के राइटर हैं वो कोशिश करते हैं इस प्रकार की कोई कहानी मिल जाए। सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी और कब छोड़ी? 2003 में मेरी लाइफ में एक आघात हुआ जहां मैंने अपने पिता को और अपने फादर इन लॉ दोनों को समय से पहले खोया। उसका मेरे ऊपर बहुत जैसे कहें सदमा सा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से कोई चला जा सकता है। एंड दैट इज़ द टाइम कि आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या और करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पहली चीज़ ये आती है कि मेरे पास समय होना चाहिए। समय आपको नौकरी से रोकता है। मेरे पास 2 माएँ थीं जिनके संग मुझे समय और बिताना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। शादी भी हुई थी उसी समय, उसी दौर में। तो घर बनाने की एक जिज्ञासा भी थी। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मिलके मुझे उस समय ये डिसीजन लेने पे मजबूर करा कि जॉब एक चीज़ मुझे पहले छोड़नी चाहिए। तो बहुत कठिन रहा होगा ये तो आपके लिए, नहीं? था, लेकिन जब मैंने 2006 में कंसीव करा, वो जो आपके अंदर, एक औरत के अंदर जो बदलाव आता है,
वो अगर आप सेंस कर लें तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, और उसके सामने फिर सब चीज़ें बेमानी लगती हैं। उन 9 महीने में मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा बन रहा है, वो तो बन रहा है, लेकिन मैं भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही हूँ। मुझे बहुत ठहराव सा आना शुरू हो गया। जो एक चंचलता एक औरत में थी, वो मुझे कहीं कम होती दिखी, और एक एक्साइटमेंट बच्चे के लिए बढ़ता दिखा, और मैं पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से उसके लिए तैयार थी। और उसके आने के बाद तो मुझे लगता है मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया था। तो वो इतने साल आपने इतनी लगन से जो काम किया, जो आपका मनपसंद जी, काम था, जी। वो मिस नहीं हुआ कभी? कुछ मायनों में मिस हुआ, लेकिन जो पाया वो उससे कहीं ज़्यादा था। तो कहीं वो मिस करने की चीज़ नहीं थी, और एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी। And as I was looking at your story and talking to you earlier, ये आपने जो शुरू किया आपका काम, जी। एकदम नया काम जिसका कोई संबंध ही नहीं था, ये क्या हुआ अचानक? मेरे बेटे होने के पहले मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मैं किचन में क्या करना है, आई वॉज़ ऑलवेज़ लॉस्ट। लेकिन ये चाह ज़रूर थी जो बन रही थी माँ के साथ, कि मैं अपने बेटे को खुद खाना खिलाऊंगी, ना कि कोई और बना के खिलाएगा। और ये इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने जब वो आया तो हर चीज़ उसके लिए खुद बनाई। उस प्रोसेस में मेरा अवेयरनेस और फोकस इस चीज़ पे हुआ कि एक बच्चे को क्या देना है। इसमें मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ का बहुत साथ था, जो मुझे हर स्टेज पे गाइड करती थी कि जो सदियों पुरानी चीज़ें हैं एक बच्चे को एक तंदुरुस्ती देने के लिए, वो क्या हैं। चाहे वो अदरक हो, चाहे वो हल्दी हो, वो सब चीज़ें क्या हैं। दूध कभी भी प्लेन मत उबालो, उसमें काली मिर्च डाल दो, वादी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें मेरे पास एक प्रोसेस से आ रही थी, और वो मेरा ट्रेजर बन रहा था। जब मेरा बेटा मेरे ख्याल 8 महीने का था, तो उसको ब्रोंकल प्रॉब्लम हुई। एक पॉइंट पे मुझे मदर इंस्टिंक्ट ने बोला कि बच्चा सही नहीं है, और मैं उसे अस्पताल लेके गई, जहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि हमें इसको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे बिकॉज हिज लंग्स आर कोलैप्सिंग। वो मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। मैंने मना भी करा, रेजिस्ट भी करा, और उन्होंने मुझे बड़े प्लेन शब्दों में बोल दिया कि अगर हम ये नहीं देंगे, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सकते। बाप रे। मेरे अंदर की औरत ने ये कहा था कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा, और वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी कि मैं बहुत अवेयरनेस के संग अपने बच्चे को जो देती थी वो देती थी। मैंने उसको बहुत अदरक के जूस और जितने घरेलू नुस्खे, जितने मैं अपनी माँ, मासी, चाची, सास, जिससे बुआ से ले सकती थी वो लिए, और उन सब के ज़रिए मैंने अपने बेटे को ऑफ कोर्स होम्योपैथिक दवाई के साथ मैंने उसको उस प्रॉब्लम से निकाला। वो मुझे बाद में पता चला था कि उसको चाइल्ड एस्थमा था, एलोपैथिक लैंग्वेज में, मेडिसिनल लैंग्वेज में, लेकिन उस चीज़ को मैं हील कर पाई। तो आपका बेटा कैसे लेता है ये सब? कितना बड़ा है अभी वो? 13 साल। 13, हाँ। जी, जी। वो भी हेल्प करता है आप लोगों के साथ? वो मेरा टेस्टर है, वो और मेरे हस्बैंड जो हैं, जब तक टेस्टर। कोई चीज़ मैं बनाऊँ वो लोग टेस्ट करके हाँ ना भरें, मैं बार बार रेसिपी को ट्वीक करती हूँ। अगर आप इतनी इसमें व्यस्त रहती हैं जो आपका कोर्टयार्ड मेमोरीज के लिए, जी। तो फिर बाकी किचन विचन कौन संभालता है? बाकी घर का काम, जी। घर गृहस्थी का काम कौन करता है? जी। देखिए, सब चीज़ स्टेम मुझी से करती है। ये एक रोल शेयरिंग बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, हर परिवार करता है, हमारे वहाँ भी होता है। हर जना पिच इन करता है। जैसे कोरोना टाइम्स में अगर मैं कहूँ तो पिछले 1 साल में, क्योंकि हमारी माएँ हैं, तो हमने घर में किसी को भी आने नहीं दिया, तो झटपट सब में बँट गया। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो कोई टेबल लगा रहा है, मेरे हस्बैंड अपने काम के बीच में से बर्तन भी धो दे रहे हैं, तो हम लोग सब बांट के कर लेते हैं। वी विमेन आर वेरी गुड मल्टीटास्कर। हम एक समय में कई हाँ। चीज़ें सोच भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। पर आपकी इच्छा नहीं होती
आप बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन जाएं, आपकी कंपनी कोर्टयार्ड बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। मेरी जो इच्छाएं हैं करने की वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा फैलाव उस किस्म से, जैसे मुझे ईस्ट में जाना है, वहाँ पे एक फ्रूट होता है बुद्धाज हैंड, मुझे वो जाके एक्सप्लोर करना है। बट यू मस्ट बी सो प्राउड। जैसे स्टोर्स में सब आपकी बॉटल्स रखी होती हैं, मतलब बहुत कम स्टोर्स में पर हैं तो सही है। आप जाती हैं देखने की, है। देखिए मेरा। और मैं फार्मर्स मार्केट के थ्रू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे डायरेक्ट लोगों से हाँ हाँ कनेक्ट होना है, क्योंकि जब तक मेरी ब्रांड जो है एक एक्सपीरियंशियल ब्रांड है, जब तक नीना जी आप एक चीज़ अपने मुंह में, जैसे मैं आपके लिए जिंजर एल लाई, आप उसको जब तक अपनी ज़ुबान पे नहीं रखेंगे, इट इज़ जस्ट अ बॉटल। तो हम अपनी क्षमता के हिसाब से ठीक है। करते हैं। अगर हम इट्स लाइक अ स्मॉल स्केल स्मॉल इंडस्ट्री। स्केल इंडस्ट्री, तो डू यू मेक प्रॉफिट? well, not really. नॉट रियली। But in 5 years' time, I am able to sustain. I don't have to pull out my personal money and put it in the company, which is my तो कुछ भी biggest- नहीं है, टाइम जी। लगता है बिजनेस जी। को। हाँ। और मुझे लगता है अगर मैं इस पोजीशन तक पहुंच गई हूँ कि हम अपना खर्चे खुद संभाल सकते हैं। हाँ। मेरे पर्सनल किटी से नहीं आ रहे हैं, जो कि इंसिडेंटली मेरे बच्चे की परवरिश के सेविंग थे। हाँ। वो मैंने कोर्टयार्ड मेमोरीज में लगाया, और उसको हर स्टेज पे हम बताते हैं, तो वो हर बार ये तुम्हारे पूछता पैसे है। मैंने बिल्कुल लगाए हैं। तो वो आपको वो पूछता नहीं है। लगता, थोड़ा घबराहट नहीं होती कि कल को फिर इसके लिए जो मैंने पैसे रखे थे वो लगा दिए तो कल को क्या होगा, मुझे- इसके फ्यूचर का क्या मुझे होगा? लगता है कि वो कल में होगा, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। और अच्छा ही होगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि आज अच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है कल भी अच्छा। वेरी नाइस। आई एम सो ग्लैड टू हियर। आपके पास भंडार है कहानियों का, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना पैशन है। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे लिए इतना किया है तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जी ज़रूर। रेडी? यस। ओके। पल्लवी, रानी, तुम जो आज नीना जी के साथ बैठ के अपनी लाइफ के बारे में बात कर रही हो, कोर्टयार्ड मेमोरीज के बारे में बात कर रही हो, बहुत मान आता है। एक और फीलिंग आती है, वो है ग्रैटिट्यूड की। बहुत बहुत मन भर जाता है थैंकफुलनेस से ईश्वर के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति जो तुम्हारे को हमारी लाइफ में लेके आया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम हमारी एंकर हो, हमारे घर की जान हो। ये इसलिए ज़्यादा है कि तुमने हम सबको इस चीज़ के साथ, इस जॉय के साथ, घर की इस जॉय के साथ जिससे तुम घर से जुड़ती हो, तुमने हम सबको भी उससे कनेक्ट किया है। तुमने उसकी जॉय को, उसकी छोटी से छोटी जो तुम्हारी ग्रोथ है, जो तुम अंदर महसूस करती हो, तुमने मुझ तक उसको कनेक्ट किया है और बाहु को कनेक्ट किया है। अपनी ड्रिंक्स और अपनी फूड की क्रिएशंस की टेस्टिंग से लेकर जो तुम्हारी इंटरैक्शंस होती हैं लोगों के साथ, जो तुमसे बातें होती हैं, तुमने वो सारी बातें इतने जॉयसली हमसे कनेक्ट करी हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी भी जर्नी है। हम कोर्टयार्ड के ब्रांड के साथ, कोर्टयार्ड की मेमोरीज के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं। और आज जब तुम इस आकाश में उड़ान भर रही हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यू नो, वी कैन फील द ब्रीज दैट यू आर फीलिंग। और इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत तुम्हारे लिए बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं, ग्रैटिट्यूड आता है मन में। हाँ जी, मिला ना सरप्राइज आपको? बिल्कुल। आपकी इतनी प्रशंसा आपके पति ने शायद कभी नहीं की होगी पहले। आपसे कभी ऐसी बात नहीं की होगी, आई एम श्योर। नहीं करते हैं, नहीं। और हम दोनों एक दूसरे के संग करते हैं, क्योंकि हम दोनों ये फील करते हैं कि हम इतने ब्लेस्ड हैं एक दूसरे के साथ, और हमारे जो जीवन है जिसमें जितने लोग हैं, हम लोग वाकई में ब्लेस्ड हैं। लेकिन अब जो है, मैं आपसे कुछ टेढ़े
मेरे सवाल करूंगी. What will be the title of your autobiography? मुझे किसी ने नाम दिया है, किसी जर्नलिस्ट ने, आचारी बेगम. तो कई लोग मुझे दिल्ली में Very आचारी nice. I बेगम love बोलने it. लगे हैं. आचारी बेगम. तो मैं Very उसके nice. आगे ये लगा दूंगी कि आचारी बेगम के कारनामे. One line advice to your son. मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि केवल एक चीज़ जमा करो, वो है आशीर्वाद. जितना तुम वो जमा करोगे उतना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा. वाह क्या बात है. What is the first dish you made in the kitchen? फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगी तो शायद मैगी या भेलपूरी बनाई होगी. थैंक यू सो मच you पल्लवी. so much. आपसे मिलके इतना मज़ा आया, लोगों को भी मज़ा आया होगा क्योंकि आपने इतना खुल के अपने बारे में बताया. आपने इतना किया तो मैं भी कुछ छोटा सा आपको तोहफा देना चाहती हूँ. तो जेमिनी कुकिंग ऑयल और मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा. ज़रूर. थैंक यू सो मच. मोस्ट It's a वेलकम. pleasure. थैंक यू सो मच. प्लीज एंजॉय. इट्स ब्यूटीफुल. पल्लवी की ममता और अपने बेटे के प्रति जागरूकता ने उन्हें जाने अनजाने एक ऐसी राह दिखाई जिसका फायदा आज समाज के कई हिस्सों में पहुंच रहा है. एक माँ अपनी जिम्मेदारी से न कभी पीछे हटी थी न हटेगी, लेकिन ये हम सब की भी बराबर की जिम्मेदारी है कि हम उसको किचन से बाहर निकलने का वक्त दें, जो वक्त वो खुद के सपनों को पूरा करने में दे सके. बार बार अभिनंदन उस माँ को और उसकी एक और पहचान को.